वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्रॉक्सीमेशन की वो प्रॉब्लम्स जो एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं 2015 और 16 सत्र में। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अप्रॉक्सीमेशन आपको किस लेवल के क्वेश्चंस करके जाना है और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी जरूरी हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों मोबाइल पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा किन चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड होना जरूरी है, तभी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको स्क्वायर रूट भी आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर रूट्स की प्रोसेसिंग आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कहीं पर लिखा है 401 रूट के अंदर, तो आपका तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 400 इसके अंदर होना चाहिए, और जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 20 कितना 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर ही होता है। ये क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसी के स्क्वायर रूट के परस्पेक्टिव बात करी जाए कि क्यूब रूट भी आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, ये दो चीज़ें। फिर आपको परसेंटेज आना जरूरी है कि आपको बेसिक परसेंटेज कैसे वर्क करता है, वो चीज़। तीसरी चीज़ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है BODMAS। अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेशन की, वो वीडियो देख लें, और साथ में प्लेलिस्ट में जितनी भी 4 से 5 वीडियो 6 वीडियो पड़ी हैं आप उनको एक बार जरूर कर लें। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तब आप कुछ एक फंडामेंटल बेसिक लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे वर्क करता है। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जामिनेशन में आता है तो एग्जामिनर आपको क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क या फिर एक्स। अगर एग्जामिनेशन ने वहां पर एक्स ले रखा है, जैसे कि 24 + x + 239 इज इक्वल्स टू 1455, तो सपोज करो इस x की वैल्यू निकालो। कभी कभी क्या है कि यहाँ पर x ना लिखा होकर क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फिर बाद में लिखा इज जरूर होती है, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें जब आपको पता है तो अप्रॉक्सीमेशन लेना मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप तीन चीजों का ध्यान रखना। वैल्यूज का अप्रॉक्सीमेशन आपको कैसे लेना है, देखो अगर क्वेश्चन में आपके 9 यूज हो रहा है तो आप क्या करो कि इसको 10 यूज कर सकते हो, तो क्या है कि आपका क्वेश्चन में बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं पर लिखा है 99.30 इंटू 14.52, तो इसकी मल्टीप्लाई एग्जामिनेशन में तो आपको नहीं करनी है, तो 99 को पूरा क्या ले लो, आप 100 ले लो, कंप्लीट नंबर ले लो। ठीक है, और 14.52 को क्या ले लो, पूरा 15 ले लो। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है, मतलब कि आपको ये 1500 मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल नंबर में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसमें तो बहुत माइनर सा मिस्टेक होगा, माइनर सा दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, लेकिन आपके ऑप्शंस जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही दिए होंगे। एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप ये वाली अप्रोच को फॉलो करें, आप 99.3 को 100 लें, 14.52 को 15 लें, तभी आप आंसर निकालें। ठीक है, एग्जामिनर भी यही चीज चाहता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर आए जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, साथ में आप यहाँ पर ये चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इन चीज़ों की बेसिक प्रैक्टिस जरूर कर लें, और आपको मल्टीप्लिकेशन और ये स्क्वायर लेने तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें भी यही बात लिखी, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर क्या आएगा इस ये क्वेश्चंस में, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट दोस्तों नहीं करनी है। अब देखना 13 / 8 इंटू 6399 लिखा है, तो 6399 लिखा है, इसको मैंने आपको बताया कि अगर लिख लो 6400 लिख लिया, और 13 / 8 को आप एज इट इज लिखो, प्लस अब यहाँ पर लिखा है क्या 353। अब आप चाहें तो 353 को 350 भी लिख लें, लेकिन अभी मैं इस 353 को एज ए लिखा रहने दे रहा हूँ। डिवाइड बाई एक्स, इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब ये कितना लिखा, 10444 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या करो 10 यहाँ पर 444 एज इट इज लिख लो, डेसिमल वैल्यू को आप हटा दो अभी। ठीक है, अब देखना 8 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 800 हो गया। अब 13 की 8 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, 104 आ गया, और 2 जीरो मैंने एज इट इज उतार दिए। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जब अपोजिट साइड में जाएगी तो ये 10,444 लिखे हैं, 10444, इसमें से इसको माइनस करना है ना मुझे, तो मैं डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को अभी यहाँ पर 10,400 को नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ 353
डिवाइड बाई एक्स को ऐसे ही रखूंगा और 10,444 को ये रख रहा हूँ, और जो यहाँ पर आया है 13 इंटू 8 का मल्टीप्लाई 104 आया था और 2 जीरो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 10,444 में से अगर आप ये घटाओगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको केवल 44 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा 353 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 44, ये आपको मिल गया। तो आप क्या करो 44 को इधर जाओ, एक्स को इधर पहुंचा दो, तो अल्टीमेटली एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा 353 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको 40 की टेबल भी आती है तो आप क्या करें, 40 की टेबल जैसे ही आप पढ़ते हो तो 8 बार अगर पढ़ते हो तो 320 के आसपास आ जाता है। तो अगर मैं 44 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये अप्रॉक्स 8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मुझे लेना है, तो अब मुझे 40 की टेबल आती है तो 40 इंटू 8 320 होता है, तो मैं मानता हूँ 44 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 353 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स 8 के आसपास में ये वैल्यू आएगी। अब देखो आपको ऑप्शन क्या दिए 15, 19, 8, 13, 17, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और टाइप का। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें दिया हुआ है 14.0987 इंटू अंडर रूट के अंदर 623.98 प्लस अंडर रूट 402.9 इंटू 15.98। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा है 14 है, तो मैंने इसको 14.0987 है तो मैंने इसको 14 लिख लिया इंटू, अब 623 रूट के अंदर है। अब मुझे पता है कि रूट 625 क्या होता है, ये 25 के बराबर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। तो अगर अंडर रूट 625 लिखा है किसके बराबर होगा 25 के, तो यहां पर मैंने 623 को 625 समझकर यहां पर 25 लिख लिया। अब प्लस का साइन लगाया, 402 लिखा है तो मैंने आपको बताया था कि रूट 400 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 20 हो गया इंटू 15.98 लिखा हुआ है तो आप इसको 16 कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि 25 और 14 की मल्टीप्लाई करो, 25 की 10 से मल्टीप्लाई की 250 होगा, 25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 100, तो 250 प्लस 100 कितना हो गया 350 हो गया। अब 20 और 16, 16 दूनी कितना होता है 32, दैट मीन्स 320। अब आप इन दोनों को जोड़ दो 350 और 320, तो ये कितना आ जाएगा 670। डायरेक्टली आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आप ऑप्शंस भी चेक कर लो 520, 790, 570, 750 और 670, मतलब कि हमारा ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ऐसी ही कैलकुलेशन आपके एग्जामिनेशन में डिक्टो आती भी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये भी काफी मैच कर रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है 8462.0232। ठीक है, तो आप क्या करो कि 8,462 है तो आप इसको कर लो 8,460 लिख लो आप इसको। ठीक है, अब ये क्या लिखा है डिवाइड बाई 11.98, तो मैंने क्या किया इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, इसको 11.98 को 12 लिख दिया, माइनस 24.09 है तो आप इसको 24 को एज इट इज रखो। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये डिवाइड है तो अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, 99 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 99 को मैं लिख ले रहा हूँ 100 और 5 को एज इट इज रख रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 100 से 5 इजिली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 से अगर आप इसको काटते हो तो ये 7 बार जाएगा और ये आपका 5 बार जाएगा, 2 नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तो बीच में जीरो लगाना होगा। तो यहाँ पर कितना मिला 705 आपको मिल गया। अब देखो 24, अब देखो 5 से इसको काटा तो ये 20 बार गया, 24 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। अब 705 में से 480 को अगर आप डिवाइड घटाते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना मिलेगा 225, 705 माइनस 480 दैट इज 225। ठीक है, ये अब आपको चेक करना है। देखो कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको ऐसा होगा जो आपको मैच कर जाएगा, ये आपका राइट आंसर दोस्तों हो गया। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में 226 भी दिया है 227 भी दिया है, ठीक है, तब भी हम उसको बना लेंगे। अगर 230 भी दिया होगा तब भी हम लगा लेंगे, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको देखना है जो आपके आंसर के आसपास में जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हमें वैसे ऑप्शन तो मैच कराने को देता ही है, लेकिन कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा ऊंचे नीचे कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर जो है वो मैच वहां पर कर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं। इसमें लिखा है 677 इंटू 14.938% प्लस 19.922, यहां पर क्या है ये परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज लगा लो ऑफ 219। ठीक है, 219.792। अब यहां पर आप देखो क्या है 677 इंटू 14 लिखा है, तो मैंने 14 को क्या लिखा 15 कर दिया और 677 को मैंने 680 कर दिया। 677 को 680 लिख लो, कोई फर्क नहीं है। अब ये 15% हो गया तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ऑब्वियसली, प्लस 19.22 था, इसको आप पूरा 20% ले लो, 20 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब 20% को आप क्या लिखो 1/5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको 20% पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, तो आप डायरेक्टली 1/5 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि यहां पर लेने का क्या फायदा है,
इंटू 219 है, इसको आप 220 ले लो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये जीरो यहां से कैंसिल हुआ, ये जीरो यहां से कैंसिल हुआ, ठीक है। 22 और 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 44 प्लस। अब देखना इस जीरो से मैंने इस जीरो को काटा और 5 से ये 3 बार गया, 5 से ये 2 बार गया। अब 2 से अगर इसको काटोगे 34 टाइम्स जाएगा। अब 34 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 34 से अगर आपने 3 की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगी 102। अब 102 में 44 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 146, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे कितना मिल गया 140 अप्रॉक्स मिल गया 146। अब आप अपने ऑप्शन देखो 195 145 आपको मिल गया। ऑब्वियसली आप इस आंसर को मोस्ट अप्रोप्रिएट मानकर इसको लगा देंगे 245 180 105, ये सारे ना होकर 145 वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें दिया है 1440 इंटू 1/x प्लस 149.99 इंटू 14.98 इक्वल्स 3005 माइनस 254.91। अब यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यूज भी दी हैं। अब यहाँ पर क्या अप्रोच करनी है, 1440 है 1440 डिवाइड बाई एक्स मैंने एज इट इज रखा। अब यहाँ पर देखना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, ये 149.99 है, मतलब कि 100 अप्रॉक्स 149.99 दैट इज इक्वल्स टू 150 इंटू 14.98 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 15 की मल्टीप्लाई कर दे कितना आता है, ये आपका आएगा 225 और जीरो आप यहां पर ऐसे ही रख दो इक्वल्स टू 305 माइनस 254 है, तो आप इसको 254 को आप मान लो 255। तो 305 में से अगर आपने 255 को दोस्तों लेस कर दिया तो यहां पर कितना मिल जाएगा 2750। अब ये आपका 2205 है, ये उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ से डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया। तो देखो 2750 में से 2250 को अगर मैंने रिड्यूस किया तो यहाँ पर ये मुझे कितना मिल जाएगा 500, ठीक है। और ये कितना है 1440 डिवाइड बाई एक्स। अब ध्यान रखना ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब x को इधर ले जाओ, 50 को इधर ले जाओ, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 50। अब देखो 50 से ये कितने बार अप्रॉक्स 3 टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 140 को 150 मान लो तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 3 9 12 15 18 दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए कॉन्फिडेंस आया होगा, एक आइडिया जनरेट हो गया होगा कि अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम्स वैल्यूज देखने से नहीं होंगी, आपको वहां पर स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कुछ अप्रॉक्सीमेशन के स्टेप्स करने होंगे। बाकी मैं यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अप्रॉक्सीमेशन का फोल्डर है इसकी सारी वीडियोस देख लो, इसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो दोस्तों वो वीडियोस यहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हैं, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में अदर वीडियोस जो प्लेलिस्ट की थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं यहाँ पर, और इस वेबसाइट को दोस्तों रेगुलर विजिट करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।